दानिश कुरैशी साहब, इस फैसले की मंशा क्या नजर आ रही है और हिंदू मुसलमान में बंटवारा करके सियासी फायदा कौन उठाने की कोशिश कर रहा है? भाई मानसिकता से देश का विकास नहीं होगा। हो गया धर्मेंद्र जी, एक मिनट। दानिश साहब जी, हिंदू बच्चे नहीं है। समीर भाई मैं आपको बताऊं, यह सबसे पहले तो सिकंदर साहब ने मुझसे ये पूछा कि भाई दरगाहों के बाहर किस किस की दुकानें हैं। तो देखिए मैं आपकी बात कहूँ कि दरगाहों के बाहर तो छोड़ दीजिए, दरगाहों के अंदर भी तमाम आने वाले जो यात्री होते हैं उनका वेलकम दिलो जान से किया जाता है। और रही बात अजमेर की, उन्होंने बात कही, अजमेर में तो मैं 10 बार जा चुका हूँ और सिकंदर साहब मेरे साथ चले हैं और मैं दिखाऊं कि वहाँ ऐसी ऐसी फैमिली रहती है। देखिए इंटरप्ट मत करिए सिकंदर साहब, देखिए समीर जी ऐसे कैसे चलेगा? देखिए बताइए। बोलिए बोलिए कुरैशी साहब, आपकी बात जारी है, सुन रहे। अब मैं बताऊं कि आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 47 में परेशान हाल आए हुए मुसलमान आज भी अजमेर की दरगाह के आज भी पास रहते हैं और अपना व्यवसाय निर्वाह करते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। और सिकंदर साहब चाहें तो मेरे साथ चलें। दूसरे नंबर की बात, भारतीय जनता पार्टी और सिकंदर साहब का जो कहने का भावार्थ निकल के आ रहा है वो आज भी इस मतलब जहालत पे अड़े पड़े हैं कि जो फरमान जारी हुआ है मुजफ्फरपुर में वो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है सिकंदर साहब इस चीजों की इसमें सुधार करने की जरूरत है। आपका राजनीतिक मफाद कुछ भी हो सकता है लेकिन देश सबसे बड़ा है और देश में इस तरह से विभाजनकारी पॉलिटिक्स अगर की जाएगी तो मुझे लगता है कि ये बड़ा नुकसान है। बिल्कुल बड़ा नुकसान। इसीलिए सवाल उस मंशा को लेकर जो समीर आपने किया था। समीर सर, अब ये सवाल आपसे, क्योंकि मैं तो रिकॉल कर पा रही हूँ कि ये जो पूरा कावड़ का रूट होता था उसमें तो हम सद्भाव की बात करते थे, कैसे उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था, कैसे उनके लिए ठहरने की व्यवस्थाओं को लेकर ये तस्वीरें कुछ टाइम पहले तक हम देखते आते थे कि कैसे लोगों को कोई असुविधा ना हो। इसका हर धर्म के लोग जो रास्ते में इस पूरे रूट पर है वो उस लिहाज से सुविधाओं का ध्यान रखते हैं लोगों की। लेकिन आज यही फैसला कहीं ना कहीं मंशा को लेकर सवाल उठाता क्यों नजर आ रहा है? देखिए कावड़ यात्रा पहली बार तो नहीं हो रही, इसके पहले भी कावड़ यात्रा हुई है। क्या पहले ऐसे निर्णय हुए हैं? मुझे लगता है इस तरह का निर्णय सामाजिक समरसता और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करता है। यह सीधे सीधे विभाजनकारी जो स्थितियां उसको उत्पन्न करने का काम करता है। राज्य सरकार को ऐसे निर्णय लेने से बचना चाहिए जो समाज में किसी तरह का डिवाइड करने की कोशिश करे, जो समुदायों के बीच में विश्वास कम करने का काम करे। यह सरकार की जिम्मेदारी है। कावड़ हर साल होता है, हर बार हुआ और कभी इस तरह के निर्णय नहीं हुए। क्यों एक तरह का प्रशासन इस तरह का निर्णय ले रहा है? मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को देखना चाहिए कि जो प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, वहां के जिला पुलिस अधिकारियों ने निर्णय लिया है, उस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। इस तरह का निर्णय समाज में सामाजिक समरसता के लिए खतरनाक है और दो समुदायों के बीच खाई बढ़ाने वाला काम करेगा। मुझे लग रहा है इससे बचना चाहिए। नहीं, इसके पीछे आप इन सारी चीजों को जोड़कर देखेंगे क्या? एक तरफ शुभेंदु अधिकारी सबका साथ सबका विकास ना चौलबे, मुसलमानों ने इस बार हमें वोट नहीं दिया तो हम उनका काम क्यों करें, ये जो अलग अलग बयानात आ रहे हैं इनको जोड़कर अगर देखा जाए तो करने की क्या मंशा है? देखिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी बार बार जब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास की बात करते हैं तो सभी वर्ग और सभी धर्म को लेकर साथ चलने की जब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है तो पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के बयान देके प्रधानमंत्री मोदी की जो कोशिश है उस पर गतिरोध उत्पन्न करते हैं, अवरोध लगाते हैं। मुझे लग रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल पार्टी ने कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे बयान भारतीय जनता पार्टी का जो सबको साथ लेके चलने का जो नारा है उसके खिलाफ जाता है। मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व से गंभीरता से लेना चाहिए। सिर्फ एक प्रदेश के एक नेता का बयान, उसका निजी बयान नहीं कहा जा सकता। यह निजी बयान नहीं है। ऐसा बयान जो समाज में डिवाइड उत्पन्न करे वो निजी बयान नहीं हो सकता। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है सर? ये रिपोर्ट्स भी इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सोमवार से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। उससे पहले ये जो आदेश जिस तरीके से आ गया है और मुजफ्फरनगर प्रशासन के इसी आदेश को लेकर फिलहाल स्थानीय लोग, स्थानीय दुकानदारों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। असली नाम है मेरा तो असली है, मगर उन्होंने कहा अगर मोहम्मद लगाओ या वो लगाओ खां, तो ये लगाया आपने, फिर मजबूरी। ये बिल्कुल एकदम से गलत फैसला मैं मानता हूँ क्योंकि इसमें क्या है, प्रशासन ये चाह रहा है कि आप अपनी दुकान को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में तोड़ दें। लाभ तो उन्हें पता चलेगा जी बाद में, क्या नाम उसका, क्या लाभ होगा इससे क्या नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी अगर मजदूर मुस्लिम है, अगर वो काम कर रहा है, यहाँ पर मजदूरी कर रहा है, अब उसे 10-15 दिन से अगर घर पर बिठा दिया
तो कहाँ से इनकम प्राप्त करेगा। मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश के बाद जगह जगह पर ढाबों पर मालिकों का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं खतौली बाईपास के पास बने साक्षी टूरिस्ट ढाबे पर और आप देख सकते हैं कि प्रोप्राइटर का नाम आपको यहाँ पे नजर आएगा। लिखा हुआ है प्रोप्राइटर अक्षय प्रताप सिंह। तो देखिए, दो बड़ी बातें हमारी रिपोर्ट्स में निकलकर सामने आ रही हैं सुरभि। जैसे एक बाबू थे, उनका नाम था ढाबे का बाबू जी का ढाबा, लेकिन उनसे कहा गया नहीं तुम खान लगाओ, अगर खान है तो खान लगाओ, तो बाबू खान जी का ढाबा उनको करना पड़ा। दूसरी रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से मुस्लिम कर्मचारियों को कई ढाबा मालिकों ने नौकरी से निकाल दिया है। वो ऐसा कह रहे हैं कि प्रशासन ने ऐसा करने के लिए कहा है। तो जो ग्राउंड से रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो क्या हकीकत बयां कर रही हैं ये आपने देखा, लेकिन यूपी में नाम पर आखिर हंगामा क्यों है, कुछ और डिटेल्स इस वक्त हम आपके सामने बिग वॉल के जरिए रखना चाहते हैं। वैष्णो देवी यात्रा खच्चर पालकी सवारी कराने वाले अधिकतर मुस्लिम लोग ही होते हैं। खच्चर सवारी कराने वाले ज्यादातर मुसलमान जो हैं वो यात्रियों की सहायता करते हैं। यही चीज अमरनाथ यात्रा को लेकर है समीर, यही चीज अमरनाथ यात्रा को लेकर है। आपने वैष्णो देवी यात्रा का जिक्र किया था, अमरनाथ यात्रा में भी ऐसा ही है और सामान ढोने वाले भी ज्यादातर मुस्लिम ही है। जी हाँ, उज्जैन महाकाल मंदिर की अगर बात की जाए तो मंदिर के रास्ते में मुस्लिम दुकानदार भी हैं। अभी जिस बात का जिक्र सौरभ सिकदर साहब कर रहे थे कि कहां होता है ऐसा, बेट द्वारका समंदर में बोट चलाने वाले भी ज्यादातर मुस्लिम ही हैं। और ये हम देखते आए हैं, बचपन से देखते आए हैं कि मंदिरों के सामने मुसलमानों की दुकानें, दरगाहों के सामने हिंदुओं की दुकानें, इसमें क्या अजूबा है समझ में नहीं आता।